9 मई और 16 दिसंबर वाले सिविलियंस में क्या फ़र्क है? सिविलियंस के फौजी ट्रायल से मुताल्लिक़ समाअत के दौरान जस्टिस मुसरत हिलाली का सवाल। जवाद ख्वाजा के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 16 दिसंबर वाले दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस थे। 9 मई पर अफ़वाज पाकिस्तान के एलामिये का तज़किरा। मौक़िफ़ इख्तियार किया, एलामिये में कहा गया है कि 9 मई पर पूरे इदारे में दुख और दर्द पाया जाता है। कोर कमांडर इजलास के एलामिये के बाद मिलिट्री ट्रायल कैसे शफाफ हो सकता है? जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, ये अजीब बात है, कानून के शिक को कलअदम भी करार दिया जाए और ये भी कहा जाए कि स्पेशल रेमेडी वालों को इस्तिस्ना है। हमारे सामने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की मिसाल मौजूद है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, शिक 21D2 कलअदम करार देते से तो कुलभूषण का भी मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, मुल्क के 2.5 सूबे दहशतगर्दी की लपेट में हैं। मुल्क में मुक्ति बाहिनी की तहरीक नहीं, हमलावर सिविलियंस हैं। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, दहशतगर्दी रोकना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। अदालत के सामने जब शवाहिद नहीं होंगे तो फैसले कैसे देंगे? फिर कहते हैं कि पाकिस्तान की जुडिशरी 130वें नंबर पर है। केस की मजीद समाअत फिर तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात की पेशकश दी है, आज रात 12 बजे तक आ जाए, मुल्क की बेहतरी के लिए बातचीत करने को तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की PTI को ऑफर, कहा PTI के इंतजार की बात नहीं, मुज़ाकरात करना बुनियादी शर्त है। ये 4 साल हुकूमत में मुकद्दमात बनाते रहे और हम इनसे बात करते थे। जब हम अपोजिशन में थे तब भी शहबाज शरीफ ने बानी से कहा था कि बात करें। 2018 के बाद हमें गिला था कि नतीजा उलटकर इन्होंने हुकूमत बनाई। ऐसे वाक़यात की फैक्ट फाइंडिंग चाहते हैं तो पार्लिमानी कमीशन तश्कील दिया जाए। बानी PTI ने नेक नियति के साथ कमेटी बनाई, हमारे वाज़ेह मुतालबात थे, इन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने हुकूमती पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा, पीका तरमीमी एक्ट पर पीपल्स पार्टी को कहीं से हिदायत आई हैं। बिल को रोके रखने में हम और पीपल्स पार्टी एक थे, फिर इन्होंने दोगलापन दिखाया। सिकंदर सुल्तान राजा ने इलेक्शन चोरी करवाने में मौजूदा हुक्मरानों का साथ दिया, इन पर आर्टिकल 6 लगाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम के वोट से इख्तिदार में आई है, हमारा अमेरिका में इख्तिदार की तब्दीली से कोई ताल्लुक है, ना ही कोई उम्मीद है। तनाज़ा पर अमन कमेटी और उमायदीन का ग्रैंड जिरगा आज होगा। अमन मुआहिदे पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। जिरगे को बिगन में नुकसानात के इजाले से मुताल्लिक़ पेशरफ्त से आगाह किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी KP जिरगे की सरबराही करेंगे। IG KP, कमिश्नर कोहाट और सिक्योरिटी हुकाम शरीक होंगे। कुरम में मामूलात जिंदगी बहाल, तिजारती मराकज़ खुल गए, चेक पॉइंट पर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों के अहलकार मौजूद। पुलिस के मुताबिक आज मुख्तलिफ इलाकों में फ़रक़ैन के बंकर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुआहिदे के तहत मोर्चों को बारूदी मवाद से उड़ा दिया जाएगा। अब तक मुख्तलिफ इलाकों में 16 बंकर्स मिसमार किए जा चुके हैं। अशय खुरनोश के काफिले पहुंचने के बाद महंगाई में भी कमी आई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की तैनाती के लिए तहरीक इंसाफ में मुशावरत शुरू। हुकूमत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध और बलोचिस्तान के अरकान की फौरी तैनाती का मुतालबा। PTI ने स्टेक होल्डर्स और मुतल्लिका सूबों की तंजीमों से नाम मांग लिए। ज़राए के मुताबिक साबिक ब्यूरोक्रेट्स, साबिक जजेस और टेक्नोक्रेट्स के नामों पर गौर। हतमी मंजूरी बानी PTI से ली जाएगी, JUI से भी मुशावरत होगी। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि तैनातियों के लिए ताहाल हुकूमत ने कोई राब्ता नहीं किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान 26 जनवरी को 5 साल मुद्दत मुकम्मल कर चुके हैं। नई तैनातियों तक मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान काम करते रहेंगे। स्पीकर की जानिब से ताहाल पार्लिमानी कमेटी भी तश्कील नहीं दी गई। फैसलवादा का FBR अफसरों पर जान से मारने की धमकी का इल्ज़ाम मुस्तरद। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने इल्ज़ाम झूठ करार दे दिया। कहा, सरकारी गाड़ियों की खरीदारी पर जान से मारने की धमकियां बेबुनियाद हैं। इल्ज़ामात सरकारी मुलाजमीन की साख को दाखदार करने की कोशिश है। फैसलवादा इल्ज़ामात को सबूत के साथ साबित करें। गैर तस्दीक शुदा इल्ज़ामात को अवामी तौर पर नशर करना इदारों की साख को नुकसान पहुँचाना है।
शफाफियत, एहतसाब और कानून की हुक्मरानी के अज़म का इआदा करते हैं। सेनेट की क़यादत और मुतल्लका हुकाम मामले को हल करें, ज़रूरत पड़ने पर अदालती फोरम पर भी जाएंगे। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान की मौशी तरक्की का एतराफ़। GSP प्लस स्टेटस के तहत मौशी पेशरफ को सराहा। 2014 से पाकिस्तानी बरामदात में 108% इजाफा हुआ। यूरोपीय यूनियन के एलामिये में कहा गया कि पाकिस्तान GSP प्लस का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाला मुल्क बन चुका। नए जवाबित के तहत पाकिस्तान दोबारा दरख्वास्त की तैयारी कर रहा है। इस स्कीम के फ़वाइद का इन्हिसार इंसानी हुकूक और दीगर इस्लाहात इक़दामात से मशरूत होगा। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा ख़ुसूसी की चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात। जुडिशल बैकलॉग, अदलिया की सालमियत और आज़ादी पर बातचीत की गई। ऑल ऑफ स्कोप दौरे के दौरान अस्करी और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान से भी मिले। मुआशी, इक़्तिसादी, इंसानी हुकूक समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने चीनी सफ़ीर को चीनी साल नौ की मुबारकबाद दी। कहा, उम्मीद है कि नया साल दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करेगा और दोनों ममालिक के अवाम के लिए खुशहाली लाएगा। चीनी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी मौजूद थे। सदर को पार्क के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सदर मुमलिकत ने पाक फ़ज़ाइया और उसके हुनरमंद एहलकारों की तारीफ की। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क में जदीद तरीन तकनीकी माहौलियाती निज़ाम को सराहा गया। जदीद जंगी चैलेंजेस से निपटने और मनसूबे को कम वक्त में मुकम्मल करने को भी सराहा। कारकुनान को नारेबाजी पर उकसाने पर PTI की खातून वकील के खिलाफ एक्शन। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में कहा गया है कि नारेबाजी से अदालत में खौफनाक माहौल पैदा हुआ। खातून वकील ताबिश फारूक के अदालत दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। 3 दिन में शो कॉज नोटिस का जवाब तलब। बानी की गिरफ्तारी पर एहतजाज करने का केस, 10 मुजरिमों की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दे दिया। 25,000 रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर खियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने सजा मुअत्तली ऑर्डर जारी किए। फैसले में कहा गया कि मुलजिमान पर फैजाबाद में पुलिस पर हमले और पुलिस चौकी जलाने का इल्जाम है। रिकॉर्ड के मुताबिक कोई एक भी मुलजिम जाए वक़्वा से गिरफ्तार नहीं किया गया। चार्जशीट के मुताबिक सजा पाने वाले 10 में से 5 मुजरिमान अफगान शहरी हैं। मुलजिम अपनी शहरियत की तस्दीक के लिए असल शनाख्ती कार्ड्स पर डेप्यूटी रजिस्ट्रार को जमा करवाएं। अफगान शहरी होने की सूरत में डेप्यूटी रजिस्ट्रार शनाख्ती दस्तावेजात अपने पास रखें। तमाम अपील कुनिंदगान को हर समात पर अदालत के सामने पेश होने का हुक्म दिया जाता है। £190 मिलियन केस में बानी और बुशरा बीबी का अदालत से रुजू। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करने के बाद दोबारा दरखास्तें दायर कर दी गईं। खालिद यूसुफ के जरिए अपीलें दायर। एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार देकर बरी करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने पहले दायर करदा दरखास्तों पर एतराज़ आयद किया था। कानूनी टीम ने एतराज़ात दूर कर दिए। अमरीकी खातून और नेजा का पाकिस्तान से जाने के लिए $1 लाख का मुतालबा। कहा, $20,000 अपने लिए रखूंगी, बाकी कराची पर लगाऊंगी। अपने शौहर के साथ दुबई जाना चाहती हूँ। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान पनाह देने वाले रमजान चीपा पर ही बरस पड़ी। बोली, ये शख्स बहुत बातें करता है। रमजान चीपा ने कहा कि खातून का जहनी तवाजुन दुरुस्त नहीं है और नेजा दरबदर हो रही थी, हमसे देखा नहीं गया। इन्हें चीपा वेलफेयर के हेड ऑफिस में रखा। खातून को बुलाने वाले लड़के और ख़ानदान को सामने आना चाहिए। इन दोनों के दरमियान मामला हम हल कराएंगे। मुल्तान में बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद करने वाला पुलिस अफसर हवालात में पहुंच गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब के नोटिस पर पुलिस हुकाम का एक्शन मुअत्तल कर दिया।
वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि पुलिस को तशद्दुद का कोई हक नहीं, शहरियों के साथ इज्जत और एहतराम का रवैया अपनाना चाहिए। तशद्दुद करने वाले पुलिस अफसर की गिरफ्तारी का हुक्म भी जारी। कहा, पुलिस की इज्जत होती है तो क्या आम शहरी की नहीं? किसी पर जुल्म ज्यादती की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुल्क जारी स्कीमों का कब्रिस्तान बन गया है। कौम का बड़ा नुकसान हो रहा है। 200 की बजाय 20 मंसूबों पर आ जाएं, पहले वो मंसूबे मुकम्मल करें। मुस्तफ़ा कमाल की कायमा कमेटी बराए मवासलात में तजवीज़। NHA हुकाम ने कहा, यो बाईपास का टेंडर हो गया है, फंड्स ना होने की वजह से अवार्ड नहीं कर पा रहे। रमेश लाल ने कहा, सिंध में एक मोटरवे नहीं है, दिन ब दिन टोल टैक्स बढ़ाया जा रहा है। आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा, यह टोल टैक्स नहीं, गुंडा टैक्स है। जो पैसा ले रहे हैं उससे सड़कों की हालत बेहतर बनाएं। मुतनाज़े पीका एक्ट नामंजूर। पाकिस्तान फेडरल ऑफ यूनियन जर्नलिस्ट का आज मुल्क गिर एहतजाज। सहाफ़ी तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी की भी हिमायत। मुजाहिरों में शिरकत का ऐलान कर दिया। सहाफ़ी रहनुमाओं का कहना है, उजरत में बिल मंजूर करवाया जो हुकूमती अज़ाइम और बदनीयती का वाज़े सबूत है। एक्ट को अदालत में चैलेंज करने के लिए कानूनी माहिरीन से मुशावरत को हतमी शक्ल दी जा रही है। उधर लाहौर हाई कोर्ट में पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ फौरी हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पहले जवाब आ लेने दें। लाहौर हाई कोर्ट ने विफाकी हुकूमत और दीगर फीकैन को नोटिस जारी कर दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा, तामीरी काम का जायजा लिया। स्टेडियम के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना भी किया। कज़ाफ़ी स्टेडियम में कुर्सियों की तनसीब मुकम्मल कर ली गई। 4 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में नया स्टेडियम जदीद सहूलियात से मुकम्मल आरास्ता किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि स्टेडियम का इफ्तिताह फरवरी के पहले हफ्ते में किया जाएगा। मजदूरों से मुलाकात की, दिन रात काम करने पर शाबाश भी दी। 8 फरवरी को सैफ अली की सीरीज का मैच देखने की दावत दी।